सेना के जनरल ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाकर शांति का संकेत दिया और सामने खड़ा मार्स से आया एलियन भी उसे देख के वैसा ही करने लगा। जैसे ही दोनों तरफ से समझौता होता दिखा, आसपास खड़ी भीड़ खुशी से झूम उठी और तुरंत एक सफेद कबूतर छोड़ दिया, शांति का प्रतीक समझकर। लेकिन एलियन इस हरकत से कंफ्यूज हो गया। उसके लिए ये उड़ती हुई चीज किसी हमले से कम नहीं थी। उसने बिना देर किए कमर से हथियार निकाला और एक झटके में कबूतर को भून के रख दिया। जनरल कुछ समझा पाता इससे पहले ही एलियन ने उस पर वार कर दिया। पल भर में जनरल की बॉडी में छेद हो गया, वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद सभी एलियंस ने अपने हथियार निकाल लिए और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पूरा समारोह स्थल देखते ही देखते नरक बन गया। फौज ने तुरंत जवाबी हमला किया, लेकिन उनके गोले और टैंक एलियन की हाईटेक टेक्नोलॉजी के सामने बेअसर साबित हुए। उल्टा एलियंस की हर फायरिंग टैंकों को फाड़ के रख दे रही थी। इंसानों की तादाद तेजी से घटने लगी। ये सब देखकर एक गुस्साए सिपाही ने हेलमेट पहना, राइफल उठाई और सीधा एलियन लीडर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन पास पहुंचते ही डर गया और पास पड़ी अपनी राष्ट्रीय ध्वज उठाकर सरेंडर करने की कोशिश की, फिर भी एलियन ने उसे एक ही शॉट में कंकाल बना दिया। उधर अमेरिका का राष्ट्रपति अब भी इसे गलतफहमी मान रहा था। उसने दोबारा एलियनों को शांति का मैसेज भेजा, लेकिन एलियन लीडर ने उस मैसेज को देखकर एक अजीब सी हंसी हंस दी। इसके बाद दूसरी बार बातचीत शुरू हुई। सबको लगा शायद अब सच्चे मन से शांति स्थापित होगी, मगर तभी स्टेज पर खड़ा एलियन लीडर फिर से बंदूक निकालता है। राष्ट्रपति को अब जाकर समझ आता है एलियन धरती पर दोस्ती के लिए नहीं, कब्जा करने आया है। वो फौरन ऑर्डर देता है, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करो। पर जब वो विनाशकारी मिसाइल एलियन की तरफ बढ़ती है तो जैसे ही न्यूक्लियर मिसाइल स्पेसशिप से टकराने वाली थी, हर कोई यही सोच रहा था कि अब सब खत्म। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मार्स से आए एलियंस को जरा भी घबराहट नहीं हुई। उल्टा उन्होंने एक अजीब सा हवा भरा हुआ हॉर्न बाहर निकाल लिया। जैसे ही मिसाइल टकराई, जोरदार धमाका हुआ, स्पेसशिप हिल गई, लेकिन इंसानों की जीत की उम्मीद जल्द ही डर में बदल गई। क्योंकि वो हॉर्न जो एलियंस ने बाहर निकाला था, उसने पूरी न्यूक्लियर एनर्जी को चूस लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सबसे अजीब तो तब हुआ जब एलियंस ने उस हॉर्न को वापस उठाया और उसमें जमा की गई न्यूक्लियर एनर्जी को ऐसे खींचा जैसे कोई सिगार पी रहा हो। ये देख खुद राष्ट्रपति भी दंग रह गया। अब बारी थी एलियंस की प्लान बी की। एक एलियन औरत का भेष बनाकर व्हाइट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे एक ट्रांसलेटर मिल जाता है जो उसके चेहरे पर फिदा हो जाता है और मदद कर देता है। जैसे ही ट्रांसलेटर ने फोन घुमाया, एलियन ने मौका देखकर एक मुक्का मारा और उसे सीधा आउट कर दिया। फिर वो राष्ट्रपति के बेडरूम में जा पहुंचा और जैसे ही कंफर्म हुआ कि ये वही राष्ट्रपति और उनकी बीवी हैं, उसने इंसानी रूप छोड़कर अपना असली एलियन अवतार दिखाया और हथियार निकाल लिया। लेकिन इन मौके पर उनके पेट डॉग ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और एलियन का प्लान फेल हो गया। सिक्योरिटी ने समय रहते पहुंचकर उसे वहीं ढेर कर दिया। पर एलियन सिर्फ एक नहीं थे। अगली ही पल हजारों की संख्या में उड़न तश्तरियां लाइट स्पीड से धरती पर आ धमकी और इंसानी शहरों पर धावा बोल दिया। उन्हें तबाही मचाने में इतना मजा आ रहा था कि उन्होंने अपने काम के बीच सेल्फी तक ली। चाहे वो प्राचीन मूर्तियां हों, राष्ट्रपति की पहाड़ी पर बनी मूर्तियां हों, सबको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर रख दिया। अपने हाईटेक हथियारों की मदद से एलियन राष्ट्रपति की सीक्रेट बनकर तक भी पहुंच गए। अब 3 एलियन सामने खड़े थे और उन्हें देखकर आर्मी जनरल ने दोनों हाथों में गन निकाल ली और फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी गोलियां एलियन की बॉडी से टकराकर बस उछल गईं। एलियंस ने अपना अल्टीमेट हथियार निकाला और उस जनरल को एक झटके में चींटी जितना छोटा बना दिया। उधर एक एलियन ने रिटायरमेंट होम पर हमला बोल दिया था। सारे बुजुर्ग मारे जा चुके थे, लेकिन एक दादाजी म्यूजिक सुनने में इतने खोए थे कि उन्हें कोई खबर नहीं थी कि मौत उनके सामने खड़ी है। जैसे ही एलियन ने लेजर गन तानी, तभी उनका पोता कमरे में आ धमका। शोरगुल सुनकर उसने जैसे ही म्यूजिक सिस्टम से हेडफोन निकाला, म्यूजिक पूरे कमरे में गूंज उठा। एलियन को जैसे ही वो संगीत सुनाई दिया, वो दर्द में चिल्लाने लगे जैसे कान फट रहे हों। यही देखकर लड़के को समझ आया, यही है एलियंस की कमजोरी, वो म्यूजिक ही है इनका काल। बस फिर क्या था, लड़का अपनी दादी को लेकर गाड़ी में बैठा और हाई पावर स्पीकर से म्यूजिक बजाता शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। जहां जहां से वो गुजरे, एलियन म्यूजिक की वजह से खुद ही मरने लगे। फिर वो पहुंचा रेडियो स्टेशन और वहां से उस खास म्यूजिक को पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब दुनिया भर में इंसानों को एलियंस से लड़ने का नया हथियार मिल चुका था, संगीत। हर देश, हर शहर में लोग एक्टिव हो गए और देखते ही देखते एलियन एक एक कर मारे गए। मानव जाति एक बार फिर विनाश से बच गई और लोग वापस अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। फिल्म यहीं खत्म होती है।